नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, इंग्लिश की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज इंग्लिश का एक छोटा सा सेशन है जिसमें हम 5 वोकेब पढ़ेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश वन वर्ड वोकेब। वोकेब सेशन में है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इस प्रकार का एक एक वर्ड आजकल आता है। अभी ग्रेड 1 की एग्जाम आई तब भी आई है, पटवारी की एग्जाम चल रही है उसमें भी आ रहा है। इंग्लिश में इस प्रकार से आते हैं। आज जो 5 वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, 5 जो सेंटेंस दिख रहे हैं, इससे एक वन वर्ड बनेगा और उस वन वर्ड को अपने को एनी हाउ याद करना है। फर्स्ट, नेशंस मतलब राष्ट्र जो होते हैं। इंगेज्ड मतलब होता है पूरी तरह से सम्मिलित हैं, है ना, व्यस्त हैं। इन वार मतलब होता है युद्ध में। ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। फाइटिंग मतलब होता है लड़ाई का, जो लड़ाई का शौकीन हो। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र युद्ध में इंगेज हो और कुछ आदमी या कुछ एक आदमी जो कि लड़ाई का शौकीन, तो इसके लिए दोनों के लिए एक शब्द आता है बेली। ठीक है, याद करेंगे बेली जनरली आपका एक लैटिन वर्ड है, बेलम से बना है ना। और बेलम का मतलब होता है वार, युद्ध। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वार। ठीक है, तो ये बेली का मतलब होता है युद्ध, है ना। अब यहां पर जो राष्ट्र इंगेज होते हैं किसमें, वार में, तो इसको बोलते हैं बेलीग्रेंट। बंद करो पास, है ना, बेलीग्रेंट। तो BELLIGERENT, बेलीग्रेंट। तो ये बेली शब्द इसमें भी है, मतलब युद्ध में। ग्रेंट मतलब होता है इंगेज, यानी जो युद्ध में इंगेज हो, है ना, जो युद्ध में इंगेज हो उसको बोलते हैं बेलीग्रेंट, यानी युद्धरत। यानी आप ये मान लीजिए कि थोड़ी सी देर के लिए कि अभी जो रशिया और यूक्रेन दोनों जो राष्ट्र हैं वो अपने आप में क्या है, बेलीग्रेंट है ना, बेलीग्रेंट। अभी तो मैं आपका इसका बता रहा हूं, उसके बाद इसको याद कैसे करें, याद भी तो रखना है भाई लंबे समय तक हमारे। ठीक है, अब ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग का मतलब युद्ध लड़ते रहते हैं, तो बेलीकोस बेली मतलब युद्ध, कोस है ना, कोस मतलब अपने आप से युद्धरत। कभी भी मतलब क्या होता है ना, वो लड़वा को मातो करे, अपने मालवी भाषा में किए नहीं कि लड़वा को माते करे, मतलब हमेशा लड़ने के लिए वो बिल्कुल आतुर रहता है ना। कुछ भी एक शब्द बस मिल जाए उसको लड़ने के लिए आतुर रहता है, तो बेलीकोस हो गया। ठीक है, अब यहां पे याद करेंगे इसको। अब अपने हिंदी के लिए याद करना। देखो आपको पता है हमारे यहां पे एक बेल होता है, बेल को बोलते हैं हम ऑक्स, है ना, बेल देखा ना आपने। तो जैसे ही देखिए, आपको यहां पे मेरे को फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब, मैंने जैसे ही बेल का नाम लिया, आप जैसे ही बाइक लेके जाते हैं बहुत सारे बेल आपको रोड पे मिलते रहते हैं, है ना, सांड मिलते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अब वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक बेल इधर से, एक बेल इधर से, और दोनों लड़ने के लिए क्या है, तत्पर हैं। ठीक है, तो अब याद रखने का किससे, बेलीकोस। ये बेलीकोस का मतलब होता है लड़ाकू। ठीक है, आपने किसी दोस्त का नाम बेलीकोस रख लीजिएगा आप, है ना। याद रखने का तरीका, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूं कि आप युद्ध शब्दों के मय हो जाइए। आप अगर इन शब्दों को अपने डेली जीवन में याद नहीं करेंगे सर, ये फिर से गायब हो जाएंगे। बेलीकोस, आपके कोई दोस्त का नाम माना कि राजू है, वो राजू को बड़ा लड़ाकू होता है, राजू तो बेलीकोस है यार। अब उसको बताना नहीं कि तो बेलीकोस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेलीकोस का मतलब तो अच्छा है, ठीक है, उसको बोल दो कि अच्छा है, पर है क्या, बेलीकोस है वो। ठीक है, अब ये बात कर सकते, नेशन इंगेज इन वार। पाकिस्तान एक बेलीग्रेंट कंट्री है। पाकिस्तान क्या है, बेलीग्रेंट कंट्री है। अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का है तो वो बेलीग्रेंट कंट्री मान लेते हो। रशिया और यूक्रेन दोनों ही बेलीग्रेंट कंट्री, युद्ध लड़ते ही रहते हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से बेलीग्रेंट का मतलब ये हो रहा है कि नेशन के बारे में बात कर रहा है। तो बेलीग्रेंट, बेली मतलब युद्ध, माथा लेके आ रहा है वो, है ना, बेल माथा लेके आ रहा है यूं करके ना, तो बेलीग्रेंट हो गया। और उसी प्रकार से हो गया बेलीकोस। बात समझ पाए? तो बेलीग्रेंट, बेली मतलब होता है, अब बेली मतलब पेड़ भी होता है, ठीक है, पर यहां पे बेली बेलम से बना है और जिसका मतलब युद्ध होता है। तो आप ज्यादा उस इंग्लिश के वर्ड के बारे में जानने के बाद आपने मालवी भाषा का एक वर्ड होता है बेल, और बेल से ऑक्स,
ओक्स मतलब मातो लिगिरो, तो बेलीग्रेंट हो गया, बेलिकोस हो गया। ठीक है, तो 2 वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करके इसको एक एक बार स्पेलिंग लिखिए इसको। अब आता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक आदमी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है। अब विश्वास करता है तो उसको बोलते हैं थीस्ट, THEIST, थीस्ट। देखो थीस का मतलब होता है यहां पे विश्वास यानी आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है भगवान पे विश्वास करना। ठीक है, आस्तिक मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार इसको भगवान पे बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां उसके जीवन में आती है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो कहता है नहीं भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा, वो आस्तिक होता है। तो इसका मतलब होता है वो थियस्ट होता है। अब ये थी, थियस्ट मतलब होता है द। अब यहां पे मतलब क्या होता है? थ्योरिटिकल होता है। थ्योरिस्ट का मतलब थी का मतलब होता है सिद्धांतवादी, और जो सिद्धांतवादी होता है वो डेफिनेटली क्या है? भगवान पर विश्वास करता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा थीस्ट का, THEIST, और इसके लगा दो आगे एथिस्ट, यानी ए मतलब यहां से ए से क्या बन गया? ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, इसका मतलब होता है एक आदमी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, तो अपनों ने 4 शब्द याद कर लिए। नेशंस इंगेज्ड इन वार, बेलिग्रेंट, और आदमी जो फाइटिंग का शौकीन है, मतलब लड़ाने का शौकीन है, बार बार मातो करे उनको लड़वा को, उसको बोलते हैं बेलिकोस यानी लड़ाकू। और उसके बाद जो भगवान पे विश्वास करता है थीस्ट। ठीक है, अपना किसी दोस्त का नाम रख दो, आर यू थीस्ट। जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, और उसके बाद ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होता है समाप्त चाहता है, वो एंड करना चाहता है, ऑफ वार। एक आदमी जो युद्ध को समाप्त करना चाहता है, वो युद्ध को पूरी तरह से चाहता है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार, वार का हमेशा वो युद्ध चाहता है, वो युद्ध का। अब जो आदमी युद्ध का समाप्ति चाहता है, डेफिनेटली वो क्या चाहता है? पीस। पीस मतलब शांति। ठीक है, और जो शांति चाहता है तो वो बन गया आपका पेसिफिस्ट। यानी शांतिवादी। समझ पा रहे हो ना? जो आदमी शांति चाहता है उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। और पेसी से किसे बना? ये पीस से। इसको पेसिफिस्ट को पीस बोलो आप, है ना, यानी शांति चाहने वाला, शांतिवादी। ठीक है, आज हमने 5 वर्ड पढ़े। आंखें बंद करिए। देखिए ध्यान रखिएगा सर, आप एक बात बताऊं, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना वो बहुत सारी चीजें हैं। लोग 5 को मैं उसके बारे में कोशिश नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि 5 सेंटेंस आपको याद रहे और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठें तब भी आपको याद रहे, वो चाहिए सर। नेशंस इंगेज्ड इन वार, जैसे आया सेंटेंस तो सर ने बताया था बेली। बेली मतलब विवार, तो बेली मतलब बेल, बेल मतलब तो बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट हो गया युद्धरथ राष्ट्र। बेलिकोस लड़ाकू। थीस्ट, थीस्ट, थीस्ट मतलब होता है जो आस्तिक। एथिस्ट जो कि नास्तिक, और जो हमेशा चाहता है कि युद्ध हमेशा ना हो, हमेशा शांति बनी रहे चारों तरफ, वो है पेसिफिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 1 वर्ड कितने पढ़े? 5 पढ़े। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारी जो ग्रेड 2 की क्लासेस हैं, ग्रेड 2 की क्लासेस में हम थोड़ा सा पेड क्लासेस शुरू कर रही है हमने, तो आप जितने भी हों वो इस नंबर पे कॉल करें या फिर 8349343113 पर, ठीक है, मैसेज करें, संपर्क करें हमसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।